हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडेड वीडियो। कारगिल डे था आज भाई, थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। इंडियन आर्मी कारगिल युद्ध जीत गई, लेकिन जलंधर के कुछ घर आज तक वो युद्ध नहीं जीत पाए। 26 जुलाई पूरा भारत कारगिल विजय का जश्न मनाता है, लेकिन कुछ घरों में ये दिन आज भी खामोशी लेकर आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जलंधर भारतीय सेना के प्रतिष्ठित वज्रकोर का घर है और यही की धरती ने देश को अनगिनत वीर सपूत दिए। कारगिल युद्ध के दौरान आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते मिराज विमान टाइगर हिल टोलोलिंग और दुश्मन के ठिकानों पर वार कर रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूरे पंजाब में जलंधर ने सबसे अधिक अधिकारियों की शहादत झेली। कुछ सैनिक विजय लेकर लौटे और कुछ तिरंगे में लिपटकर शहादत सिर्फ एक सैनिक की नहीं होती, पूरा परिवार उसे उम्र भर जीता है। आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी अमर वीरों को शत शत नमन करते हैं। अगर आपको भी इस मिट्टी पर गर्व है तो इस कहानी को अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है आवाज विक्रम का पता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? बहुत प्यारा है कारगिल। याद तो आती है, लेकिन देश देश सबसे पहले है, उसके बाद भी लड़ा है। मेन चीज तो ये लेटर तो हमेशा लिखते रहते, लेकिन लेटर का लिखना और आमने सामने थोड़ा बात इसमें ट्राई करते लगता है। महसूस बस यही कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी उसकी इस लड़ाई को खत्म करें और कहीं घर जल्दी से जा सके ताकि विवाद इसमें तक खत्म हो। 26 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर इंडियन के लिए ये उन वीरों का दिन है जिन्होंने अपना आज बलिदान कर दिया ताकि कल हम चैन से जी सके। 1999 बात है कारगिल की उन बर्फीली पहाड़ियों की जहां पर सांस लेना भी मुश्किल था। वहां इंडियन सोल्जर्स सिर्फ दुश्मनों से नहीं अपनी मौत से भी लड़ रहे थे। टेम्परेचर माइनस में था, हर कदम पर गोलियां चल रही थी और हर एक बंकर तक पहुंचने के लिए सीधी पहाड़ियां चली हुई थी, पर फिर भी किसी ने भी छोड़कर नहीं देखा। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और ऐसे ही 527 अमर वीर। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति, पर भारत माँ के उन बेटों ने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत माँ की सुरक्षा के लिए। 26 जुलाई 1999 भारत को अपने असली हीरो मिले और ऑपरेशन विजय सफल हुआ। टाइगर हिल, 0.4875, टोलोलिंग, एक चोटी पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया, लेकिन इस बार तिरंगे का रंग सिर्फ केसरिया, सफेद और हरा नहीं। उन 527 वीरों के बलिदानों का रंग भी उस तिरंगे को था। तो आज जब भी आप तिरंगे को देखें सिर्फ सैल्यूट मत करिएगा, एक बार 2 पल के लिए बैठकर उन परिवारों के बारे में भी सोचिएगा जिन्होंने इस देश के नाम अपना सब कुछ कर दिया। और अगर आप भी उन वीरों को दिल से सैल्यूट करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर इंडियन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता चले कि फ्रीडम इज नेवर फ्री। जय हिंद। भारत सियाचिन को पकड़ सकता है, उन्होंने कारगिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर की यात्रा पे गए थे, एंड दिस मैन मुशर्रफ डिड सैल्यूट अ प्राइम मिनिस्टर। हम कारगिल पकड़ लेंगे हाइट तो हिंदुस्तान क्या करेगा? मुशर्रफ India preempted Pakistan. That means they were all set to launch their operation. मैंने पहले सोचा कि वो सियाचिन ग्लेशियर पे 30 मार्च को आए, लेकिन जब उन्होंने सोचा और उन्होंने देखा कि 1993 में तब बुरा हाल हो गया था, तो 8 महीने की और let's send them on the 30th of April, तो बस इंडियन जुलाई में आते 13 अप्रैल को आया और कैप्चर कर लिया कराची में, और आज तक वहां बैठा हुआ है। उसको देखते हुए कि अगर भारत सियाचिन को पकड़ सकता है, उन्होंने कारगिल किया। उनके दिमाग में तब से ही चल रहा था। तब
तो दोस्तों आज हम खड़े हुए हैं द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में और यहाँ पर इतनी तेज हवाएं हैं कि उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। और आप जो ये नाम देख रहे हैं ये हमारे जवानों के नाम है जो शहीद हो चुके हैं। और 1999 में यहाँ पर एक जंग हुई थी और उस जंग में हमारे जवानों ने गोलियां खाई थी और दुश्मनों को खदेड़ के भगाया था। आप जो घर पर बैठ के पहाड़ों की रील्स देखते हैं ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी थी ताकि हम लोग अपने घर पे चैन की नींद सो पाए। हम लोग जो बाइक एडवेंचर इतनी आजादी से कर रहे हैं वो सब इन्हीं सब की देन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जरूर एक जय हिंद लिख के जाइएगा। थैंक यू। पीछे ये जो खड़ा हूं मैं। कारगिल की चोटियों पर जा रहे होते हैं तो इनके पास एक किट होती है जो किट की अपनी पीठ पे लाद के ऊपर जाते हैं चोटियों पे। अचानक देखते हैं कि किट में 6x6 की एक जगह थोड़ी सी खाली है। इनको इनके यार दोस्त साथी कहते देखो ऊपर जा रहे हो बहुत ऊपर कारगिल की चोटियों पे, ये 6x6 की जगह खाली है, इसमें पानी की एक बोतल रख लो। ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के शायद जी नहीं पाओगे, मर जाओगे। ये एक बोतल पानी तुम्हारी जान बचा सकता है। हमारा फौजी वो 6x6 की जगह की ओर देखता है, पानी की बोतल की ओर देखता है और बगल में 20 गोलियों की एक मैगजीन पड़ी होती है उसकी ओर देखता है और मन ही मन सोचता है हाँ ठीक है पानी नहीं रहा तो शायद मैं मर जाऊं, लेकिन अगर उस पानी की जगह मैंने 6x6 की जगह में 20 गोलियां भर ली, एक मैगजीन रख ली तो शायद 20 दुश्मन मार गिराऊं। अरे कैसे लोग हैं ये, इनके कैलकुलेशन में जिंदगी फिट नहीं होती, शहादत फिट हो जाती है। इनके कैलकुलेशन में वो पानी की एक बोतल फिट नहीं होती, 20 गोलियों की मैगजीन फिट हो जाती है। ये जो आज तिरंगा ऊंचा है और देश में जो खुशहाली है, जो खून से लथपथ घर लौटी, ये उस वर्दी की लाली है। बुझ गई हमारी आंखें तो क्या तेरे दर पे चरागां कर तो गए, ओ वतना तेरे लिए जी न सके, तेरे वास्ते लेकिन मर तो गए। जय हिंद दोस्तों। और किस्मत वाले होते हैं जिनको मौका मिलता है हमारे देश की सेवा करने का, आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, नेवी में जाने का। और आज हमने शिंकुला, ये हाइट है कुछ 16,000 फीट बहुत ज्यादा हाइट है। और जैसे कि आप देखते हैं सब सफेद है और यहाँ सफेद सागर की शूटिंग के लिए ही हम आए। और किस्मत वाला समझता हूँ मैं अपने आप में कि मुझे RS धालीवाल, राजपाल सिंह धालीवाल प्ले करने का मौका मिला। ऑपरेशन सफेद सागर जो कारगिल में हुए वॉर के ऊपर एक बहुत ही प्यारा शो है जो आप तक पहुंच चुका है या अभी पहुंचेगा। बस इस तिरंगे की शान में थोड़ा सा मेरा सा साथ और थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से जुड़ गया, इससे बड़ी एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होती। और बहुत किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि वो थोड़ा सा महसूस, वो थोड़ी सी सैक्रिफाइस, वो थोड़ा सा डेडिकेशन, वो थोड़ी सी विल पावर मैं खुद को महसूस, खुद के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। जो हमारे फौजी, हमारे जवान, हमारे एयरफोर्स, हमारे नेवी वाले ऑफिसर्स सब किसी भी कंडीशन में, किसी भी समय में बस सिर्फ एक ऑर्डर के लिए तैनात रहते हैं और हमारे देश की सेवा करने के लिए 24 घंटे। मेरा सल्यूट है उन सभी परिवार वालों को, उन सभी साथियों को, उन सभी जवानों के दोस्तों को जो प्रोत्साहित करते हैं, जो आगे बढ़ावा देते हैं, बाकी सबको जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी और बाकी किसी भी तरीके की ऐसी सेवा, ऐसी नौकरी जो कि हमारे देश को सुरक्षित करती है और किसी भी तरीके से एकजुट करने की सहायता करती है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारा नारा रहेगा विजय या वीर गति। या तो हम विजय हासिल करेंगे या वीर गति के साथ बहुत बड़ा मतलब बहुत बुरी तरह मारना है और उस मारा से उसको हम बताएंगे कहाँ है। जो शहीद हुए थे उधर ही छोड़ कर आ रहे हैं।
जितने भी नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब किसी के भाई, किसी के पति, किसी के बेटे, और हम सबके वो हीरो हैं जिनकी वजह से आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं। हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है। इस जगह पर आकर पता चलता है कि जो आजादी आज हमारे पास, वो किसी की जिंदगी की कीमत है। हम शाम चाहते हैं उसको दुनिया में देखा, आप दुनिया से देखें कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। चले और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना। Who doesn't know us तो भारतीय is making sure that we sleep peacefully at night. That's all. बहुत बड़ी बात है। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें कहीं पर फोर्थ रोक होने का। जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। अभी वहीं पे खड़ी हूँ और कन्याकुमारी से काराकोरम की जो चैलेंज है उसका ये दूसरा पड़ाव है। तो पहला पड़ाव था हमारा कश्मीर श्रीनगर और दूसरा कारगिल वॉर मेमोरियल और इसके बाद है काराकोरम पास। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस रन में विशेष के लिए, आपके प्यार के लिए और हर उस शख्स के लिए जो इस रन में हमारे साथ जुड़ा और हमें सपोर्ट किया तहे दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी बन सकता होगा विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। So, Captain Vikram Batra, tell us about your victory. Me, my full name was Shesha. Oh, Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us?
वाह ये असल था। रही है 527 जवान हमारे मार्टिर को आप लाएंगे कैसे फ्रंट एरिया से, कैसे लाएंगे आप बताओ मुझे? कॉफिन में लाएंगे? वो कॉफिन कौन बनाएगा? वो कॉफिन का सामान कौन इशू करेगा? वो मोमेंट कि आप वो प्लाईवुड, वो नेल्स, वो चीजें आप इशू कर रहे हैं कि हमारे यूनिट के कारपेंटर वो कॉफिन बनाएं जो कॉफिन आगे जाए। एक टाइम का हुक्म आया कि किसी भी टाइम पर 50 कॉफिन रेडी रखिए। मेरे कारपेंटर्स की टीम मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम हम पहले से कॉफिन बना के नहीं रखेंगे। हम अपने भाइयों के लिए ये चीज ये नहीं सोच सकते कि वो मरेंगे, उनकी जान चली जाएगी। तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आएगी मैडम हम उतने बनाएंगे। ये है जज्बा इंडियन आर्मी का। इसके आगे पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई फौज आ जाए। आप यहाँ पर इस हवा में सांस ले रही हूँ, इस हवा में एक शहीद की सांस मैं काफी कॉन्फिडेंट। ये जंग मैंने देखी है, इस जंग का मैं हिस्सा हूं। और आज यहाँ आना, इस वॉर मेमोरियल पे खड़े होना, इस तिरंगे की शान को सैल्यूट करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। देश को याद रखना चाहिए कि कारगिल के 25 साल कुछ परिवार को बहुत भारी गुजरे, तो उन शहीदों को सलाम कीजिए। भारतीय सेना को आपसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार और गुणवत्ता। थैंक यू। ऐसे ही है यार, बहुत प्यारे एडिटेड वीडियो थे। लेकिन देखा जाए ना भाई, आज कारगिल डे है और आज ही के दिन भाई कारगिल स्टार्ट हुई थी। बाकी आप देखो ना, एक इस जंग में भाई बहुत सारी चीजें खोई हैं दोनों मुमालिक ने। लेकिन ये वार भाई स्टार्ट करने का कोई एक मिशन ही नहीं था, कोई एक मतलब कि ये बनते ही नहीं था कि इस चीज को भाई हम स्टार्ट करें या ये सारा कुछ हो जाए। अब जब भी भाई हम एक लीडर्स की बात करते हैं ना, तो भाई अटल जी का नाम है हम बहुत ज्यादा एक मेंशन करते हैं कि यार वो बहुत एक कमाल के लीडर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और वही चीज थी कि भाई वो पाकिस्तान में इधर एक पीस का पैगाम लेकर आए थे और सबके साथ मुलाकात कर रहे थे। तो भाई तब भी इन्होंने पीछे से मतलब के कारगिल छेड़ दी, समझ नहीं लगी ये चीज को करने वाली थी। मतलब कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री में पीस का एक पैगाम लेकर आया है और आप किस तरीके से एक प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन भाई जो भी है ना, इधर इंडिया की जो मतलब की आर्मी थी ना, उनका एक बहुत हौसला था। जो पहाड़ एक बंदा देखकर डर जाता, उधर जाने का दिल ही नहीं करता। ठंड से लोग चढ़ाई पे चढ़ना, बड़ी चढ़ाई पर, और ठंड से तो भाई लोगों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन भाई अभी 2-3 रियल क्लिप आए हैं, मतलब के शेर शाह, कैप्टन शेर शाह विक्रम सारके, उनका क्या एक जज्बा था। मतलब के सारी वार लड़कर सारा कुछ करके वो बंदा ऐसे शांति से बैठा हुआ है। तो उसकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें ना, तो ये नहीं मतलब कि बोला कि वो दुश्मन थे, उनको गाली निकाली या सारा कुछ है। एक जो एक आर्मी की लैंग्वेज होती है ना, उसमें भाई जवाब भी दिया और उस बॉडी लैंग्वेज से बात की। यार ये बहुत चीज पूरी हुई थी कारगिल। हम तो भाई बुक्स में जीते हुए हैं, एक रियलिटी है हमारी बुक्स में 3-4 इसके पेज हैं, उस पर हम कारगिल विनर है। और हमें कोई पता ही नहीं है कि हीरो कौन था वो कारगिल का, जो जिसके नाम है लिखे गए और क्या इन्होंने कारगिल से हासिल किया है। एक चोटी भी भाई नहीं मतलब कि हासिल कर सके। बाकी अगर बात करिए, शेर खान का क्या नाम था उनका लिखा गया? शेर शाह विक्रम नहीं, हमारा जो था यार 65 की जंग में था, वो भी कर्नल शेर था। वो कर्नल शेर था, वो 65 की जंग में था। उसकी तारीफ भी करते हैं कि वो बंदा अच्छा तो भाई इंडियन भी तारीफ करते हैं उस बंदे की, उस बंदे लेकिन ये वार करने का भाई कोई मतलब कि मैंने नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भाई बहुत सारा कुछ हुआ, अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हुए। यार आप ये देखें कि जब ये वार हो रही थी यार, कितनी यार उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। 575 जो है ना सैनिक वो शहीद हुए थे वहां पे। और उनके ज़ाहिर बात है, उनकी भी माएँ, उनकी बहनें थी, उनकी बीवियां थी, उनके भाई थे, सबको भाई दुख लगा होगा कि यार हमारे जो हैं चाहने वाले वो अब हमारे बीच नहीं है। सिर्फ एक बेतुकी जो जंग थी ना, वो स्टार्ट होने की वजह से अभी तो भाई कारगिल का मामला बीच में था। इन्होंने भाई अभी तक बातचीत होने लगी थी, उन्होंने पहले ही वहां पे जाके बैठ गए। और जब पता चला, पर इंडियन आर्मी ने भाई वो कब्जा जो है ना वो इनसे छीना भी
और बताया कि अगर आपने ये गलत तरीके से ये सारी चीज़ें हाथ आई हैं ना, वो हमने छीन भी ली हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और काफ़ी स्पेशल डे है आज कारगिल का, और काफ़ी इमोशनल है। और अब जैसे बताया भी है कि जो सबसे ज़्यादा सेना फौजी सैनिक वो थे जलंधर के, और उनकी फैमिली से जो है ना जलंधर से ज़्यादा जो सैनिक है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। लेकिन फिर भी जो भी एक थे तो वो भाई इंडियन आर्मी में थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छे से कारगिल लड़ी थी। और जो ये पीछे इस चीज़ के करने वाले थे, जैसे आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो इधर आए हुए थे और पीछे से इन्होंने एक जंग स्टार्ट कर दी थी, और उन्होंने यही अटल मैसेज जी दिया भाई था। लाहौर में थे। हाँ वही लाहौर में बातचीत हो रही थी मुशर्रफ के साथ, अब हाँ। मुशर्रफ नहीं नवाज शरीफ के साथ, लेकिन मुशर्रफ साहब ने पीछे से ये हमला करवा दिया था। बिल्कुल। जब वो गए थे तो पीछे से मीनारे पाकिस्तान को फूलों से धोया था कि इधर काफर आया है। हाँ जी। इन्होंने क्या चीज पाई पाकिस्तान ने, अभी का उधर ही खड़ा है, कुछ मतलब कि इनके पल्ले नहीं। कोई नहीं आ रहा है। भाई शार बहुत कह रहे हैं ये चीज़ देखें कि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी ना, वो एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि नवाज शरीफ इंडिया में पहले गया हुआ था, उसके बाद जैसे ही अटल वाजपेयी आए हैं तो ज़ाहिर बात है इनका तल्लुकात अच्छे थे, इसी वजह से उन्होंने इनको बुलाया था और इनकी मीटिंग भी इधर हुई है। लेकिन पीछे से ये समझ नहीं आई कि मुशर्रफ साहब ने कौन सा तीर मारना था जो भाई उसने पीछे से वार शुरू करा दी, और जैसे ही भाई वो वापस गए हैं तो ज़ाहिर बात है वार तो उस वक्त छिड़ चुकी थी। लेकिन भाई ज़ाहिर बात है जब जंग लग जाती है तो ज़ाहिर बात है दोनों देशों की जो फौजें हैं, ज़ाहिर बात है उनको तो आर्डर की परमिशन होती है, उन्होंने आर्डर फॉलो करना होता है। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने दोनों देशों की फौज ने भाई आर्डर फॉलो किया, और भाई ज़ाहिर बात है जब दोनों लड़ते हैं तो ज़ाहिर बात है एक ने तो हारना ही हारना है। लेकिन उस वक्त जब भाई कारगिल जंग के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ ने भाई पीछे से एक फैसला लिया था कि भाई ये जो है ना कारगिल वाली जंग ये रोक दो और सारे जो है ना फौज पीछे आ जाओ। तो ये उस वक्त एक मसला उठा था। लेकिन ये चीज़ है कि भाई उस वक्त वापसी या ये रोकने का क्या फायदा था जब आपने कई माओ के शेर जो है ना वो अपना शहीद करवा दिए। इतनी दुनिया उसमें ये चीज़ देख लें कि 527 जो है वो इंडियन वहाँ पर मारे गए हैं, तो पाकिस्तानी कितने मारे गए होंगे, वहाँ पाकिस्तानी कितने होंगे। तो ये चीज़ है कि जब आपने ये जंग रुकवानी थी तो उस वक्त आप पहले ये जंग छिड़ाई किस लिए, आप छिड़ी किस लिए। मुशर्रफ साहब ने समझ नहीं आई कि किस चीज़ का किस बंदे का आर्डर फॉलो किया था, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ थे और रुकाने वाला भी नवाज शरीफ है। इस तरह भाई शॉट अच्छे हैं कि कारगिल भाई वार जो हुआ था ना, उधर ये देखे कि जो पाकिस्तानी अपना मारे गए थे तो तब ये भाई उनके वारस बने कि ये हमारे है ही नहीं गए। लेकिन भाई उधर जब भाई ये देखे कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर मारे गए थे ना, मारे जाते हैं कि या कुछ आज़ादी मनाते हैं और दूसरे भाई उनको एक तगमे मिलते हैं, लेकिन भाई कुछ जो होते हैं सोल्जर उनको सिर्फ अपना वो तिरंगा ही मिलता है जिसमें वो लपेट कर घर पहुंचते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, आज भाई स्पेशल डे था, लेकिन भाई हिस्ट्री जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। और नुकसान देखो ना, जब मतलब इंडियन आर्मी इकट्ठे एक जो ना वो बैठे थे ना, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एयरफोर्स के थ्रू जो ना वो बमबारी की थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसके अलावा फिर सारी बात है वो भाई बैठे हुए थे ऊपर चोटी पे, जिस वजह से नुकसान जो है ना वो इंडिया को ज़्यादा, लेकिन मेन चीज़ था कि भाई टारगेट अचीव करना और पाकिस्तान को वहां से भाई हटाना और जंग जीतना, तो वो भाई वो जीत गए थे। बाकी एक ब्लैक डे है भाई, पाकिस्तान देखो ना एक तरफ हम जो है ना वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बुला के उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और वो बस पे आया था, और बहुत हर तरफ जो है ना वो भाई एक जो है ना वो बातें होने लगी कि कम से कम दोनों कंट्री के दरमियान मामला जो है ना वो बेहतर होने लगे। लेकिन भाई वो समझ ही नहीं लगे कि ये हुआ क्या है। लेकिन उसके अलावा भाई फौजी जो मतलब पाकिस्तान के उधर थे उनको रिसीव ना करना, क्योंकि अभी ये फजलुर रहमान भी कह रहा था इतने सालों बाद कि भाई जो हिस्ट्री वो बता रहा था, तो जो एक रियलिटी है वो भाई वो कहीं ना कहीं चाहे वो खुद बुलवाते हैं वो है तो सही, उसको भाई कोई बंदा चेंज भी नहीं कर सकता। बाकी शार भी अच्छे थे। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।